ओके, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हम पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा तरीका है काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब क्या है? पहला तरीका हमने क्या पढ़ा था? कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा तरीका है काउंसलिंग। काउंसलिंग आप देखिए क्या चीज़ होती है। काउंसलिंग इज अ टेक्निक दैट एम्स टू हेल्प पीपल हेल्प देमसेल्व्स बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसलर एंड द पेशेंट और फैमिली मेंबर, अ कोलीग और एनीबॉडी हु सीक्स काउंसल। ठीक है ना। काउंसलिंग वो तरीका है जिसमें एक ऐसी टेक्निक है जिसका मकसद लोगों को की हेल्प करना, ताकि वो लोग अपनी खुद से हेल्प कर सकें। ठीक है ना। और ये एक तरीका है जो है तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट और द काउंसलर एंड द पेशेंट। ठीक है ना। अब काउंसलिंग में कौन कौन सी चीज़ें हम देखेंगे, उसके स्टेप्स देखेंगे, यानी कि काउंसलिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। पहली चीज़ जो शामिल होनी चाहिए वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप। ठीक है, ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड केयर। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करना है म्यूचुअल ट्रस्ट का और केयर का बिटवीन पेशेंट एंड द काउंसलर। ठीक है ना। ओके, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा एम क्या है काउंसलिंग का? टू सीक क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स, इश्यूज एंड मिसगिविंग, कि जो भी टर्म्स पेशेंट को बताई हैं या पेशेंट ने पूछी हैं और इश्यूज हैं जो भी, उन सब को क्या करना, एड्रेस करना, उनको क्लैरिफाई करना। ठीक है, दूसरा ये एम है काउंसलिंग का। तीसरी बात क्या है? प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पेशेंट्स, ठीक है, whoever is being counseled to freely express his or her feelings in, मतलब उसको पेशेंट को मौका देना कि वो अपनी पूरी पूरी क्या करे, जो है पूरी पूरी इमोशंस को, फीलिंग्स को जाहिर कर सके। ठीक है, प्रोवाइड करनी है आपने रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस का मतलब पता है ना कि आपने रीअश्योर करना है दोबारा पेशेंट के साथ, पेशेंट को बताना है कि भाई हाँ हाँ ये बात आपने बताई है और इस चीज़ का, बात का ये मकसद है, ये सारी चीज़ रीअश्योरेंस में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, अचीव अ डीपर एंड क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इशू बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड डेटा। मतलब आपने जो भी चीज़ पेशेंट को बतानी है वो साइंटिफिक बेस्ड बतानी है और एविडेंट चीज़ हो, डेटा बेस्ड हो। ठीक है ना, एक अथेंटिक चीज़ हो वो बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो वो है जी आइडेंटिफाई द वेरियस चॉइसेस एंड ऑप्शंस। ठीक है, चॉइसेस एंड ऑप्शंस बनानी है। ठीक है, और उन चॉइसेस एंड ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स बताने पेशेंट को कि ये फ़ायदे हैं, ये नुकसानात हैं भाई, तो बाकी फ़ैसला उस पर छोड़ना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हेल्प द पर्सन मेक अ डिसीजन और रीच सोल्यूशन। ठीक है, तो मतलब बंदे की हेल्प करना ही तो काउंसलिंग है। ठीक है, टू मेक डिसीजन, डिसीजन उस बंदे ने खुद बनाना है, लेकिन आप उसको डिसीजन बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप है सीक सपोर्ट ऑफ द काउंसलर। काउंसलर से मतलब सपोर्ट वो लेगा, बंदा खुद सपोर्ट लेना चाहेगा और लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप मोबिलाइज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। ठीक है, रिसोर्सेज को जो है तो काम में लाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम क्या करना है? लर्न द नेसेसरी स्किल्स टू कोप विद डील विद द इशू। ठीक है, कोप करने के लिए, इस इशू से निपटने के लिए नेसेसरी जो भी स्किल्स हैं उनको अपनाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये जी एम थे किसके? काउंसलिंग के। ठीक है, अब काउंसलर जो बंदा है उसकी ट्रेड्स क्या होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? पहली तो ट्रेड उसकी होनी चाहिए जी, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब उससे कंडीशन कोई नहीं, मतलब ये ना कि वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए पेशेंट के बारे में, कुछ अपने तरीके पे तौर पे ना सोचता रहे कि भाई ये ऐसा है, ये बुरा आदमी है, इसने ये कह दिया, उसने वो ये बीमारी है इसको। नो, ऐसा वो नहीं सोचेगा। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होगी, उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी हमेशा पेशेंट के बारे में। ठीक है ना, और जज नहीं करेगा। ठीक है, और ट्रस्ट करेगा, ट्रस्ट डेवलप करेगा पेशेंट में अपना। ठीक है ना, ये है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। दूसरी बात है एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, के फीलिंग्स जो पेशेंट की हैं उनको वो समझेगा कि ये फील कैसा कर रहा है मेरा पेशेंट। ठीक है ना, इसकी क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है,
लेकिन सिंपथाइज नहीं होगा, यानी अंदर से ये ना खुद रोना नहीं शुरू करेगा, बल्कि इम्पैथी का मतलब कि बस महसूस करेगा और उसे भी पेशेंट को भी ये महसूस कराएगा कि भाई हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, ठीक है। दिस इज़ एम्पैथी, दिस इज़ नॉट, इट शुड नॉट बी सिंपैथी। इन द केस ऑफ सिंपैथी यू नो कि डॉक्टर तो खुद फिर वो नहीं काबिल रहेगा, यानी वो नहीं काउंसलर काबिल रहेगा कि ट्रीट कर सके पेशेंट को, क्योंकि वो खुद रोना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। वार्मथ एंड कंसिडरेशन, ठीक है ना, यानी कि दिस कैन बी अचीव्ड बाय रिमेनिंग ओपन माइंडेड एंड नॉन जजमेंटल, मतलब यही वही चीज़, ठीक है। नॉन जजमेंटली वार्मथ एंड कंसिडरेशन करना, ठीक है ना, मतलब अपने जज्बात और एहसासात को बरोकार लाते हुए पेशेंट से डील करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लैरिटी है, ठीक है, कि काउंसलिंग रिलेशनशिप शुड बी रिमेन क्लियर एंड विदाउट मिस्ट्री टू द पेशेंट। पेशेंट को ये नहीं छुपानी नहीं है कोई चीज़ें, ठीक है ना, सारा कुछ बताना है, मतलब जो रिक्वायर्ड है चीज़ें वो बतानी है और क्लेरिफाई करना है पेशेंट को। ये ना हो कि एट द एंड ऑफ द सेशन क्लियर ना हो पेशेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हियर एंड नाउ थिंकिंग, ठीक है ना, इसका मतलब ये कि distressed patient would like to talk exclusively about their past in order to avoid the reality of the present, ठीक है। As counselor you are past in order to avoid the reality. As a counselor you need to help identify patients thoughts and feelings to enhance problems solving issue on the basis of here and now in focus, ठीक है। मतलब आपने here and now thinking पे बात करनी है, काम करना है, ठीक है ना, कि अब क्या करना है, नाउ अब ये हो गया तो अब क्या काम करना है उसको पता हो डॉक्टर को, ठीक है ना। तो ये कितनी हो गई जी, 4-5 डॉक्टर की या काउंसलर की क्या होती हैं, ट्रेट्स होती हैं, उसकी खसूसियात होती हैं, ठीक है। ये सारी लिखी हुई हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग, वार्मथ एंड कंसिडरेशन, क्लैरिटी एंड हियर एंड नाउ थिंकिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है जी डूज, नहीं हाँ, डोंट्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग के डोंट्स क्या हैं, कि आपने क्या नहीं करना, काउंसलर ने क्या नहीं करना। डू नॉट आस्क वाई क्वेश्चन, कि क्यों आपने क्यों ये खाना क्यों खाया था जिससे आपको बीमारी हुई है, नहीं, क्यों नहीं पूछना, बल्कि कब खाया था, अच्छा तो उसमें ज़्यादा मिर्चें थी कि नहीं, ये चीज़ पूछनी है। वाई नहीं, क्यों खाया था ये नहीं पूछना, क्योंकि भाई आप कोई पुलिस वाले तो नहीं है, इंस्पेक्टर तो नहीं है, खोजी तो नहीं है ना, इसलिए वाई वाला क्वेश्चन नहीं पूछना। डू नॉट से शुड, कि आपको ऐसा करना चाहिए था, ought to और करना चाहिए था, लाइक दैट। यू डोंट हैव टू से यू शुड ought और करना चाहिए था, लाइक दैट। ओके, सो नेक्स्ट, डू नॉट ब्लेम द पेशेंट, पेशेंट को ब्लेम नहीं करना, ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया। डू नॉट कंपेयर द पेशेंट्स एक्सपीरियंस विद, हाँ अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको रिलेट कभी भी नहीं करना और अपनी लाइफ से उसको एग्जाम्पल नहीं देना, ठीक है ना। डू नॉट इनवैलिडेट द पेशेंट्स फीलिंग, पेशेंट की फीलिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना कि पेशेंट कुछ फील कर रहा हो और आप अपना ही कुछ सोच रहे हो कि ऐसा फील कर रहा है, ठीक है, ये नहीं, उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि पेशेंट की फीलिंग्स को समझना है और उसके मुताबिक उसको डील करना है। अच्छा, मिसकॉन्सेप्शंस क्या हैं काउंसलिंग के बारे में। डू नॉट इन्वॉल्व गिविंग डायरेक्ट एडवाइस टू पेशेंट, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट एडवाइस आप नहीं कर सकते पेशेंट को कि आप ऐसा करें तो ऐसा करें तो ऐसा करें, नो, आपने बताना कि ऐसा करेंगे तो इस तरह होगा और ऐसा नहीं करेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम होगी, बस छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप पेशेंट का है, ठीक है। डू नॉट सॉल्व प्रॉब्लम पीपल्स प्रॉब्लम फॉर देम, ठीक है, पीपल जो लोगों की उनकी अपनी और